मेरे साथ जुड़े क्योंकि मैं 2025 में अपने छोटे ट्रेडिंग अकाउंट को तेजी से बढ़ाने का चैलेंज ले रहा हूँ। क्या मैं थोड़े से को बहुत में बदल सकता हूँ? तो चलिए देखते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका अपने ही यूट्यूब चैनल समिट ट्रेडिंग पे और मैं हूँ आपका अपना यूट्यूबर सुमित कुमार। 2025 में एक छोटे ट्रेडिंग अकाउंट को तेजी से बढ़ाने के लिए इफेक्टिव स्ट्रेटेजी और राइट माइंडसेट की आवश्यकता होती है। यह एक चैलेंज है जिसका सामना कई ट्रेडर करते हैं और यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर मैं आज चर्चा करने के लिए एक्साइटेड हूँ। जब छोटे अकाउंट के साथ ट्रेडिंग की बात आती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है लिमिटेड कैपिटल। आप किसी ट्रेड में सिर्फ पैसा लगाकर मुनाफा कमाने की उम्मीद नहीं कर सकते। आपको अपने अप्रोच में स्ट्रेटेजिक और कैलकुलेटेड होना चाहिए। यह लिमिटेड कैपिटल इमोशनल ट्रेडिंग की ओर भी ले जाती है जहां फियर और ग्रीड आपके डिसीजन को प्रभावित करते हैं, जिससे आप इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं जो अक्सर डिजास्टर में समाप्त होते हैं। एक और बड़ी चुनौती नॉलेज और एक्सपीरियंस की कमी है जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स की पहचान करना और रिस्क को मैनेज करना मुश्किल बनाता है। इसके अलावा एक छोटे अकाउंट के साथ कुछ लॉसेस वाले ट्रेड भी डिवास्टिंग हो सकते हैं जो आपकी कैपिटल का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा मिटा सकते हैं। पैसे खोने का यह डर ट्रेडर्स को अपने ट्रेड में हेसिटेशन या बहुत ओवर थिंकिंग के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे अक्सर चूक जाते हैं और समस्या और भी जटिल हो जाती है। अक्सर छोटे कैपिटल वाले ट्रेडर्स को ऐसा लगता है कि वे एक ही जगह फंस गए हैं, घाटे और ठहराव के चक्र से बाहर निकलने में असमर्थ हैं। छोटे अकाउंट वाले ट्रेडर्स में अक्सर बोल्ड एक्शन उठाने का कॉन्फिडेंस नहीं होता। इसके बजाय वे सेफ और कंजर्वेटिव ट्रेडों का ऑप्शन चुनते हैं जो शायद ही कभी महत्वपूर्ण प्रॉफिट देता है, और जब वे रिस्क उठाते हैं तो वे अक्सर बहुत जल्दी ट्रेड से एग्जिट कर जाते हैं, लॉसेस से बचने के लिए पोटेंशियल प्रॉफिट का त्याग करते हैं। यह एक दुष्चक्र है जिससे बचना मुश्किल हो सकता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि 2025 में भी एक छोटे ट्रेडिंग अकाउंट को तेजी से बढ़ाना संभव है? इसके लिए इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, डिसिप्लिन और राइट माइंडसेट के कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होती है। आपको अडेप्ट करने, अपने गलतियों से सीखने और अपने गोल पर फोकस करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। एक प्रमुख स्ट्रेटेजी हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेडों पर फोकस करना है जहां रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है। यह अप्रोच आपको लॉसेस को कम करते हुए प्रॉफिटेबल ट्रेडों पर कैपिटल लगाने की अनुमति देता है। एक और स्ट्रेटेजी है टेक्निक का बेनिफिट उठाना, पोटेंशियल ट्रेडों की पहचान करने और रिस्क को मैनेज करने के लिए टूल्स और इंडिकेटर्स का उपयोग करना। रिस्क मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह आपके अपने लॉसेस को लिमिट करने में, आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। स्पष्ट स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट सेट करके आप सडन मार्केट मूव की चाल से फंसने में बच सकते हैं। कंसिस्टेंसी भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह आपको अपने ट्रेड में स्पीड और कॉन्फिडेंस बनाने की अनुमति देता है। महत्वपूर्ण इंटेंशन जो महत्वपूर्ण अकाउंट की वृद्धि की ओर ले जा सकती है वह है ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का महत्व। यह एक या दो लकी ट्रेड करने के बारे में नहीं है बल्कि एक सॉलिड ट्रेडिंग फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करने के बारे में है जो समय के साथ लगातार प्रॉफिट जनरेट करता है। इसके लिए डिसिप्लिन और पेशेंस, लर्न एंड एडेप्ट करने की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष में 2025 में एक छोटे ट्रेडिंग अकाउंट को तेजी से बढ़ाने के लिए इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, डिसिप्लिन और राइट माइंडसेट के कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होती है। हाई प्रॉफिटेबल वाले ट्रेडों पर फोकस करके, टेक्निकल का लाभ उठाकर और रिस्क को कम करके आप खुद को सफलता के लिए तैयार कर सकते हैं। याद रखें, कंसिस्टेंसी महत्वपूर्ण है और सही अप्रोच के साथ कोई भी अपना छोटा ट्रेडिंग अकाउंट बढ़ा सकता है। तो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको अपने छोटे ट्रेडिंग अकाउंट को बढ़ाने में परेशानी आ रही है तो मुझे नीचे कमेंट में अपने एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा। और अगर आप यहाँ नए हैं तो एडवांस ट्रेडिंग टेक्निक और स्ट्रेटजी पर अधिक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ। ओके, थैंक यू गाइस।